बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि सबसे पहली खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में आज से यूपी पीटी की परीक्षा शुरू हो गई है। 2 पालियों में यूपी पीटी की परीक्षा होनी है। तो आपको बता दें कि आज से यूपी पीटी की 2 दिवसीय परीक्षा शुरू। 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके साथ ही दूसरी पाली की परीक्षा की बात करें तो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होनी है दूसरी पाली की परीक्षा। इस परीक्षा में 37 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा के लिए सभी जिलों में 1900 केंद्र बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि यूपी एसएससी की ओर से आयोजित की गई है ये पीटी की परीक्षा, और इस पीटी की परीक्षा में भारी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। 27 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। 2 पाली में ये परीक्षा कराई जाएगी, जहां पहली 10 से 12 तो दूसरी दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। तो आपको बता दें कि 2 दिन ये परीक्षा चलेगी, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा भारी तैयारियां की गई हैं। तो आपको बता दें कि आज से यूपी में 2 दिवसीय आज से यूपी में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली पीटी की परीक्षा है, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। छात्रों के द्वारा तैयारियां की गई है और परीक्षा के लिए सभी जिलों में 1900 केंद्र निर्धारित किए गए हैं और 2 पाली में ये परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें पहली 10 से 12 बजे तक में, तो वहीं पर दूसरी दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। इस परीक्षा के लिए छात्रों के द्वारा बहुत तैयारियां की गई हैं। लगातार छात्रों का केंद्रों पर जाने का सिलसिला जारी है और आज 2 दिन के लिए ये परीक्षा है। कल आज 15 अक्टूबर और कल 16 अक्टूबर 2 दिन ये परीक्षा होगी, जिसको लेकर छात्रों में इस परीक्षा को लेकर काफी उत्साह है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 37 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस परीक्षा को लेकर सीएम के द्वारा भी निर्देश दिए गए और लगातार परीक्षा की तैयारियां की जा रही थी और आज 2 दिन के लिए ये परीक्षा होनी है 15 और 16 अक्टूबर को। इसके लिए प्रशासन के द्वारा भव्य तैयारियां की गई हैं। कई तैयारियां की गई हैं। यूपी में आज से यूपी की पीटी परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा को लेकर आपको बता दें कि 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है। 2 दिन होनी है 15 और 16 अक्टूबर और 2 पालियों में परीक्षा होगी, जहां पहली परीक्षा 10 से 12 बजे होगी, तो वहीं पर दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। आपको बता दें कि आज परीक्षा का पहला दिन और लगातार छात्रों का केंद्रों पर जाने का सिलसिला जारी है। लगातार छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। 10 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। परीक्षा को लेकर छात्रों के द्वारा तैयारियां की गई हैं। छात्रों में इस परीक्षा को लेकर जोश है। आपको बता दें कि इस परीक्षा को लेकर हर जिले में 1900 केंद्र बनाए गए हैं, ताकि छात्रों की ये परीक्षा आसानी से करवाई जा सके। तो आपको बता दें कि आज पीटी की परीक्षा हो रही है। 2 दिन की ये परीक्षा आयोजित की गई है, जिसको लेकर तैयारियां की गई है। तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद शोएब, औरैया से संवाददाता उमेश अवस्थी, तो वहीं पर बिजनौर से जहीर अहमद और प्रयागराज से राहुल मिश्रा हमारे साथ इसको लेकर जुड़ रहे हैं। इस पर और जानकारी के लिए सबसे पहले हम लखनऊ से मोहम्मद शोएब से बात करना चाहेंगे। शोएब, आज पीटी की परीक्षा होनी है, आज 2 दिवसीय परीक्षा होनी है और इसको लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे आज पीटी की परीक्षा में काफी दूर दराज से लोग आए हुए हैं और काफी जो है विद्यार्थियों में उत्साह है और काफी मतलब लोग यहाँ पर जो है लाइन लग कर खड़े हुए हैं। आज सुबह ही से 10 बजे से होने वाले पेपर में काफी यहाँ पे विद्यालय में काफी चेकिंग और अंदर जाने आने में काफी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। पुलिस बल भी यहाँ पर लखनऊ में बिल्कुल मुस्तैद है। हर जगह पर जहाँ जहाँ पेपर आज हैं
और काफी अभी तक विद्यार्थियों के आने जाने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। जी जी। इसके साथ ही हमारे साथ औरैया से उमेश अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, आज पीटी की परीक्षा होगी, ये 2 दिवसीय परीक्षा है जिसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं, तो इस परीक्षा को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं औरैया में, इसको लेकर जानकारी। उमेश, आप तक हमारी आवाज आ रही है? उमेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। उमेश, तो आपको बता दें कि उमेश से हमारा संपर्क नहीं बैठ पा रहा है। इसके साथ ही हमारे साथ बिजनौर से जहीर अहमद भी जुड़े हुए हैं। जहीर, पीटी की परीक्षा को लेकर, पीटी 2022 की परीक्षा को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई है, क्योंकि भारी संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई? जहीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जहीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, माइक अनम्यूट कर लीजिए जरा। तो आपको बता दें कि जहीर से भी हम संपर्क बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ प्रयागराज से राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। राहुल, पीटी की परीक्षा को लेकर किस प्रकार से प्रयागराज में तैयारियां की गई हैं, किस प्रकार से प्रयास छात्रों के लिए तैयारियां की गई, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी जी, बता दीजिएगा। प्रयागराज जो है, इससे पहले प्रयागराज में परीक्षा केंद्रों पे कुछ धांधलेबाजी के कारण आपकी बात जो डीएम संजय खत्री है और आला अधिकारी हैं वो एक्टिव मोड पे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी माननीय सीएम आदित्यनाथ योगी ने भी ये कहा था कि अब की बार कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। अगर धांधली होती है तो प्रशासन के ऊपर भी गाज गिरेगी और जो कॉलेज के जो अधिकारी हैं या उनके साथ भी बैठक करवाई गई है और जो डीएम यहाँ के हैं उन्होंने बैठक करने के बाद ये कहा कि कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार परीक्षा केंद्रों पे सख्त निगाह डाली हुई है और इसीलिए सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ प्रशासन शासन सब मौजूद है। कल से ही सारी व्यवस्था में लगी हुई है। 15 से 16 तारीख जो ये पेपर है ये सबकी निगाहों में है और निगाहों में होने के बाद आज आपसे बता दें कि सुबह 4 बजे से लाइन लगाए जो छात्र हैं अपने केंद्रों पे खड़े हुए हैं और केंद्रों के में जो है साफ सफाई को लेकर के साफ सफाई, क्योंकि डेंगू जैसे महामारी प्रयागराज में बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसको देखते हुए साफ सफाई, छिड़काव, सारी व्यवस्था केंद्रों पे व्यवस्था की गई है। और आपसे बता दिया जाए कि जो डीएम है, डीएम खुद केंद्रों पर जो है जा रहे हैं, केंद्रों पे जा करके खुद निरीक्षण में लगे हुए हैं कि कोई धांधलेबाजी ना हो। इससे पहले आपके संज्ञान में है कि धांधलेबाजी हुआ था प्रयागराज में। प्रयागराज के कुछ जो धांधला करने वाले थे उन्हें वो पकड़े गए थे। इसीलिए प्रशासन एक्टिव है कि कोई अब की बार शिकवा शिकायत ना हो। और उसके बाद क्या नाम है, जो सरकार है, सरकार की जो छवि धूमल ना हो, इसलिए सरकार भी एक्टिव है और इसी कारण यहाँ पे सारी व्यवस्था चारों तरफ से व्यवस्था दिखाई दे रही है। सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत सारी व्यवस्था की गई है और शासन अलर्ट मोड पे है कि कोई ऐसा गलतियां ना हो कि प्रशासन की छवि धूमल हो। जी जी, इसके साथ ही औरैया से हमारे साथ उमेश अवस्थी जुड़े हुए हैं। उमेश, पीटी की आज 2022 की जो परीक्षा होनी है, इस परीक्षा को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई, क्योंकि भारी संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले, इसको लेकर क्या जानकारी? उमेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। तो आपको बता दें कि उमेश की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। इसके साथ ही बिजनौर से जहीर अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहीर, किस प्रकार से आज पीटी की परीक्षा को लेकर तैयारियां की गई हैं? 1900 केंद्रों में इस परीक्षा को कराए जाने की बात कही जा रही है, तो किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 30 केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 22,000 छात्र जो है आज पीटी की परीक्षा देंगे।
पहले पाले 10 बजे से शुरू होंगे, जो 12 बजे तक जो है यहाँ पेपर दिया जाएगा। उसके बाद 3 बजे से 5 बजे के बीच पेपर होगा। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। साथ ही जो परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं उनको सघन चेकिंग की जा रही है। कोई मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई पेपर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा अगर यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई है, जेंट्स पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। एसपी सिटी डॉक्टर परवीन रंजन सिंह अभी इस वक्त ये राजा ज्वाला प्रसाद इंटर कॉलेज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस परीक्षा केंद्र बनाया गया आए थे। जो पुलिसकर्मी है उनके भी मोबाइल यहाँ पर जमा करा लिए गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर पारदर्शिता प्रशासन जो है बरतने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मजिस्ट्रेट में तैनात किए गए, सीसीटीवी कैमरे की भी निगरानी रखी जा रही है। जी, अगर इसके साथ ही बात की जाए तो ये तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं, और छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन किस प्रकार से तैयारी किया है? बिल्कुल, देखिए छात्र जो है कई अन्य जिलों से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बिजनौर जिला भी 100 किलोमीटर की परिधि में आता है। तो रोडवेज ने भी यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है। साथ ही जो प्राइवेट वाहन है, जो बसें हैं, उनको भी इंतजाम किया गया है। सभी तरीके से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी करेगी, किसी को असुविधा ना हो। साथ ही जो अंदर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो परीक्षा कक्ष बनाए गए हैं, उनके अंदर जो है लाइट की और साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा जो स्टाफ लगाया गया है उनको बिल्कुल साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल अंदर न जाने पाए। जी, इसके साथ ही बिजनौर से ज़हीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़हीर, इस परीक्षा को लेकर ये परीक्षा कराई जा रही है, भारी संख्या में छात्रों के शामिल होने की बात कही जा रही है, और दूर दूर से छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो छात्रों के द्वारा किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि हर जिले में ये परीक्षा हो रही है? तो देखिए दूर दूर से यहाँ पर छात्र भी आ रहे हैं। तो छात्र के इंतजाम की अगर बात की जाए तो कुछ छात्र जो दूर से हैं वो रात में यहाँ पर आ गए थे, किसी होटल में या अपने परिचित में या कई जगह रुके हुए थे, और सुबह जैसे ही सवेरा हुआ तो लोगों ने, छात्रों ने यहाँ पर लाइन लगानी शुरू कर दिया और प्रवेश जो है अंदर लेना शुरू कर दिया। लगभग 8 बजे से हम ये 8:30 बजे से हम खुद खड़े हैं। छात्र लगातार अंदर जा रहे हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है और बाकायदा मोबाइल, बैग जो उनका है वो जमा कराया जा रहा है। उसके बाद अंदर उनको प्रवेश दिया जा रहा है। जी, हमारे साथ ज़हीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनौर से ज़हीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़हीर, इस परीक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा छात्रों को दिक्कत ना हो, इसके लिए बसें भी चलवाई गई हैं और रूट को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए रोडवेज की तरफ से यहाँ पर इंतजाम किया गया है। जो बसें हैं, जो यहाँ से जाने वाले छात्र हैं उनके लिए, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी रोडवेज की बसों का इंतजाम किया गया है। साथ ही जो प्राइवेट वाहन है उनका भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसके आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो परीक्षार्थी हैं किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। जी, हमारे साथ मोहम्मद शोएब जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शोएब, किस प्रकार से, क्योंकि परीक्षा हो रही है, भारी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं, और इस परीक्षा को लेकर, क्योंकि परीक्षा केंद्रों में हर बार गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं, तो इसको लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो? जी बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे कि आज विद्यालय के बाहर लगभग बोर्ड वगैरह लगा दिए गए हैं और काफी गार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, सिक्योरिटी भी लगी हुई है, जिसका मतलब छात्राओं को कोई समस्या ना हो, व्यवस्था तैनात की गई है। क्षेत्रीय थानों की जो है पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई बात ना हो पाए, और माइक वगैरह भी यहाँ पे विद्यालय के बाहर अनाउंस लगा दिए गए हैं। जिससे किसी छात्राओं को परेशानी या कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी विद्यालय के बाहर काफी लोग मौजूद हैं। जी, शोएब, अगर इसके साथ ही बात की जाए तो कई बार छात्र पहुंचते हैं तो छात्रों के कुछ भूलने पर या किसी प्रकार की उनको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या उसके लिए भी छात्रों के लिए कोई मतलब मदद या किसी चीज की व्यवस्था की गई है? बताना चाहेंगे कि अभी विद्यालय के बाहर कुछ लोगों ने, सिक्योरिटी ने जो है आधार कार्ड की फोटो कॉपी वगैरह कुछ मांगने की बात आई थी सामने, जो यहाँ पे विद्यार्थियों के द्वारा काफी परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि सुबह का टाइम में अभी कुछ दुकानें यहाँ पर बंद दिखाई दी, काफी लोगों को समस्याएं आई है। क्योंकि यहाँ पे सब नए दूर दराज से लोग आए हुए हैं, काफी समस्या उत्पन्न हुई, और विद्यालय पे इस प्रकार के कोई मतलब चीजें नहीं सामने आई हैं कि फोटोकॉपी वगैरह या विद्यार्थी होते हैं काफी चीजें भूल जाते हैं और काफी देर हो जाती है तो इनकी समस्या आती है, तो इस तरह की समस्या आई थी। जी, इसके साथ ही हमारे साथ प्रयागराज से राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, ये जिस प्रकार से ये तो प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, क्या छात्रों के लिए भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं?
जी बता दिया जाए कि छात्रों के लिए क्या नाम है, जो व्यवस्था होनी चाहिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और उसके साथ साथ प्रशासन अलर्ट मोड पे है। प्रशासन कल से ही अपनी छावनी बनाए बैठी हुई है, क्योंकि 10 से पेपर चालू होने वाले हैं, इसीलिए वो सुबह से ही कल से ही आई शाम से व्यवस्था करने हैं, छावनी बना के जो दूर के हैं। यहाँ पीएससी कैंप भी तैयारी की है, जहां जहां लग रहा है कि भाई दिक्कतें हो सकती है वहां पे सारी व्यवस्था की गई है। और छात्रों के लिए बता दें, छात्रों के लिए है कि जो फोटो स्टेट कराने के लिए जो व्यवस्था थी, फोटो स्टेट के लिए बोल दिया गया कि फोटो स्टेट अब करवा लें, बाद में नहीं हो पाएगा। और छात्रों में खुशी की लहर दिखाई दे रही कि अब की बार जो प्रशासन अलर्ट है और जो कॉलेज प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से अपना अलर्ट है। जांच करने के लिए एक नहीं 3 पॉइंट बनाए गए हैं, तीनों पॉइंट पे जांच होती है और उसके बाद यहाँ तक कि पेन जो है, पेन तक की जांच हो रही है कि पेन में कोई कैमरा ना लगा हो, मोबाइल हो या लीड हो, बाल है, क्योंकि पिछली बार बालों के सहारे ही कुछ धांधलेबाजी हुई थी। इसको देखते हुए यहाँ पे अभी जो प्रशासन है और कॉलेज प्रशासन है वो सब अलर्ट हैं। जी शोएब, राहुल और ज़हीर, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज पीटी की परीक्षा होनी है, ये 2 दिवसीय परीक्षा है, 15 और 16 अक्टूबर को होगी। और इस परीक्षा की बात की जाए तो 2 पाली में ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसमें पहली 10 से 12 बजे तो वहीं तीसरी पाली 3 से 5 बजे होगी।